जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 11 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड जस्ट ए मिनट। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 सितंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ कप्स की, मतलब आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव आने वाला है। ओ माय गॉड, ये देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं। सोलमेट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। आपकी मैरिज हो सकती है, कोई एंगेजमेंट वगैरह हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, तो गेट रेडी। ओके आपके लिए इम्पोर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन हैं। ओके इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 8, 5, 7, 10, 1 and 18, 10, 6, 2 and 2 and 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है, उनकी लाइफ अधूरी है, वो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं। यस इस चीज़ का पहले जैसे कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन इतने डीप लेवल पे नहीं था, बट नाउ उनको फील हो रहा है जैसे उनके बिना, मतलब उनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। एंड आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सूदिंग हैं, मतलब कि आपके अंदर फैमिली को लेके चलने वाली हैबिट्स हैं कि आप उनके घर को संभाल सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही दिखाई पड़ रही है कि आपके अंदर अपने पार्टनर को संभालने की टैक्टिक्स हैं। जैसे कि आपके पार्टनर बड़े एंग्री मैन हो सकते हैं, अगर मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो भी इनके अंदर कुछ पास्ट के ट्रॉमा वगैरह हो सकते हैं जो आप हील करते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर को फील होता है कि आप ही उनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। 21 हो गया 3 एंड यहाँ पे 8 यस 11 आप लोग एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसे हैं। इनको फील होता है कि आप इनके, देखिए सोलमेट वो होता है जो आपके दर्द को समझे, आपके पेन को समझ जाए, वही होता है आपका सोलमेट। ओके आपके पार्टनर का पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। कॉन्शियस का मतलब ये है कि या तो ये आपके बारे में खबर रखते हैं, जानकारी रहती है इनको आपके बारे में। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में पहले काफ़ी फाइट होती थी, पहले काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव चलती थी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कोई ना कोई चलते ही रहता था। जैसे कि आपके पार्टनर आपको गलत समझते थे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये लॉइन है। लॉइन का मतलब ये है कि बड़े गुस्सैल थे, गुस्से में डिसीजन लेना। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड भी आ गए हैं। तो मतलब क्योंकि इनके माइंड में थी नेगेटिविटी पहले से, जिसकी वजह से ये सबको, जैसे किसी ने ग्रीन कलर का गॉगल लगा के रखा हो तो उसे पूरी दुनिया ग्रीन दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि पूरी दुनिया ग्रीन है, आपकी नज़र गलत है। तो इनकी नज़र पहले गलत थी, बट नाउ अब इनको बिलीव हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आप इनसे नाराज़ हैं एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनें। आप इनसे किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, आप शायद इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, या अब आप उस तरह से नहीं रह गए हैं जिस तरीके से आप पहले इनसे बिहेव करते थे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो रहे हैं, या तो धुआंधार फाइट हुई है,
या तो फिर जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों के मन नहीं मिल रहे हैं, दोनों के मन में नेगेटिविटी हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल को फॉलो करें, तब आपको पता चलेगा। गोइंग विद द फ्लो। कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं जो पहले बड़े उखड़े उखड़े रूखे रूखे से बने रहते थे। आपके लिए कुछ भी स्पेशल ना करना, जगह जगह सी बात पे लड़ जाना, जगह जगह सी बात पे गुस्सा होके बैठ जाना, डिसीजन ले लेना, उल्टे सीधे काम करना, एंड रिलेशनशिप को अच्छा करने की जगह खराब करने पे फोकस करना। लेकिन अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो। यस, ये देख रहे हैं कि इनके ये सारी चीज़ें करने का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा ओके। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर मोड पे छोड़ दिया था, लेकिन आप अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव हैं। मतलब देखिए, होता क्या है, मेन चीज़ ये होती है कि आपके पार्टनर आपको लुक्स देते थे, आपको टफ लुक देना, आपको कुछ चीज़ें ऐसी करना जिससे कि आप परेशान हो, आपके अंदर एक गुस्सा आए, आप उनको आके कुछ बोल दें या कुछ शुरुआत करें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो है वो कोई चीज़ वर्क नहीं की, क्योंकि आपके पार्टनर ने जब देखा कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हर एंगल से अच्छे चल रहे हैं, तो इन्होंने ये जो जैसे विक्टिम कार्ड प्ले करना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड गेम के अंदर अंदर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब ये लाइन पे आ गए हैं। ओके। यस, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे कुछ साइकिल चल रहे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन होती रही हैं कि कभी आपके पार्टनर माइंड गेम खेलते, कभी आपसे कुछ ना कुछ फाइट कर लेते, कभी आप लोगों के बीच में, मतलब मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, जब चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें पलट गई हैं, आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप ही ने सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डाल दिया, क्योंकि भाई पार्टनर आपको ऐसा मिला है जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का, मतलब कि जैसे बोलते हैं जिनके नाक पे गुस्सा रहता है, जगह जगह सी बातों पे पिनक जाते हैं, तो ये उस टाइप के इंसान हैं। एंड यहाँ पे 11-11 भाई फिर से आ गया है, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, काफ़ी चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। ओके। लेकिन आपने इनके ये सारे सिम्टम देख के क्या किया, आपने इस रिलेशन को डाल दिया सरेंडर मोड पे, एंड आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे आपने किसी क्रिएटिव काम में खुद को इन्वॉल्व किया, अपने लुक्स पे फोकस किया, आप लोग देखने में काफ़ी खूबसूरत भी हैं। ओके। एंड आपने अपने में सेल्फ लव किया है, एंड जब आपने सेल्फ लव किया है तो आपके पार्टनर, मतलब आपने सेल्फ लव का मतलब ये है कि खुद को सेल्फ डिपेंड करना, खुद को शाइन करना, खुद को पॉलिश करना, एंड वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ा रही हैं। ओके। तो पहले से आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके ये फीलिंग थी कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करते थे अपनी ज़िद, अपने गुस्से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से। बट नाउ चीज़ें पलट चुकी हैं, इनको बहुत सारे लेसन मिल चुके हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप तो बड़े वैल्यूबल हैं, आपको छोड़ देंगे तो फिर कैसे रहेंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे आपके इन लॉज हो सकते हैं थर्ड पार्टी। यस। एंड वहाँ पे इनकी बन नहीं रही है। यहाँ पे मेन दिक्कत पता है क्या है, आपके जो पार्टनर हैं वो खुद ही बहुत टेढ़े दिमाग के हैं। ओके। अगर ये सीधे होते, इन्हीं की हर जगह फाइट क्यों होती है। ओके। अगर किसी को पूरी दुनिया बुरी लग रही है तो मान लीजिए कि उस इंसान के अंदर खराबी है। ओके। क्योंकि अगर पूरी दुनिया खराब है तो फिर आप अच्छे कैसे हैं भाई, इकलौते आप तो अलग से नहीं डिज़ाइन किए गए हैं। तो वही मेन चीज़ है कि इनकी सबसे पंगे होते रहते हैं, बड़े पंगेबाज टाइप के हैं ये। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ भी इनके पंगे चल रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आप यस बोल देते हैं तो इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आ जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि ये खुद भी बहुत, मतलब कि इनके अंदर, मतलब वही चीज़ है ना कि इनका सिम ही गलत पड़ा है, इनके जो सिस्टम में ही खराबी है, इसकी वजह से जो इनकी सबसे लड़ाई होती रहती है। तो इजी तो नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा फाइट वाइट आपकी भी होने के चांसेस हैं।
सॉरी 11 हो गया, ये हो गया 18 और 29 हो गया, फिर 11 आ गया भाई, 11। देखिए कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप मतलब, क्योंकि आप इनके वुंड को, आप इनको समझते हैं, आप इनको जानते हैं, इनकी ये इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। आप काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ओके, लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। अब मुझे यहाँ पे वैसे जो डॉक्टर का आया है, तो हो सकता है ये किसी डिप्रेशन में रहे हों, इनको कुछ साइकोलॉजिकल इशू हों, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं। ओके, जैसे रेयर होता है ट्विन फ्लेम होना, इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ ये भी रेयर है, सबके साथ एक जैसी नहीं होंगी। ओके, आपके पार्टनर का ये ख्वाब था कि इनकी शादी हो जाएगी, इनकी हैप्पी फैमिली होगी, एंड ये उसी ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इन्होंने, मतलब इनको कभी कभी लगने लगता है कि जैसे ये सपना इनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में नहीं बनती है, या थर्ड पार्टी को आपसे बड़ी चिढ़ है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे ये सपना ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब इनको ये आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं आपके पार्टनर, सपने बहुत देखते रहते हैं। ओके, यस, इनको मतलब इनकी चाहत है कि इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ होनी चाहिए, 10 कप्स होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, एंड उसी को पूरा करने के लिए ये बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 14, 5। ये अपना फ्यूचर बढ़िया करना चाहते हैं, एंड उसके लिए कितना भी हार्डवर्क करना पड़ जाए आपके पार्टनर तैयार हैं। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे देखिए इन्होंने गलतियां तो की हैं, वो बात इनको भी पता है क्या क्या इनका नेचर है, क्योंकि हर इंसान को अपना नेचर पता होता है। तो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि आप जैसे मदर बर्ड की तरह हैं, जैसे ये बर्ड है, ये अपने सारे बच्चों को फिर से हक करने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को विश्वास है कि अगर ये आपके लिए कोशिशें करेंगे, लगातार एफर्ट लेते रहेंगे, आपको स्पेशल फील करवाएंगे, सब चीज़ें ठीक करेंगे, तो आप मान जाएंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग किस्म के इंसान हैं, समझते हैं कि दूसरा अगर पेन में है, मतलब अगर बदतमीजी से बात कर रहा है, गुस्सा है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो दुखी है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप ही अंडरस्टैंडिंग बनाते रहें। थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी, हालांकि ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ायदा उठाने वाली चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। अब इनके नेचर या तो ऐसा हो सकता है या पास्ट का कोई इशू, बट ये बाई नेचर अगर कहा जाए कि चोर टाइप के हैं, फ्रॉडियर टाइप के हैं, तो वो एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, 7, यस, इनको लग रहा है कि आप डिवाइन ने आपको भेजा है इनके लिए। ओके, तो यस, ये आपसे शादी करेंगे, एंड उसके लिए कोशिशें करने वाले हैं। जय माता दी।